विशंबर जी कल भी मेरे साथ थे। विशंबर जी ने कहा ये अब वो दिन चले गए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के। विशंबर जी, आज पीएम ने जो कहा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया और अंग्रेजी में बोले दुनिया के धरती के अंत तक उनको पीछा करेंगे और खदेड़ेंगे। विशंबर जी, क्या आपको लगता है अब पीएम ने भी ठान लिया है और देश का गुस्सा समझ के अब एक तरह से आमने सामने की जंग के लिए तैयार है? देखिए मानिक जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कल से जो सरकार ने कदम उठाए हैं वे 1971 में जो मई जून जुलाई में भारत ने कदम उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, ये उन वैसे ही कदम हैं कि एक तरफ चेतावनी दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक कार्रवाई कर रहे हैं, ट्रीटीज को सस्पेंड कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर अपने मंच से देशवासियों को ही नहीं दुनिया को बता रहे हैं कि हम इसको और आगे नहीं बढ़ने देंगे। 1971 के अखबार उठा के देख लो, यही किया था हमारे देश। तो इसका मतलब एक बड़ी कार्रवाई होगी। और मानक जी, आप ही नहीं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन से ऐसे जैसे बहुत वॉरमॉन्गर हूं और लड़ाई की बात करता हूं। आज मैं आपको भी और इस देशवासियों को भी बाध्य करूंगा सोचने पर कि मैं जो बोल रहा हूं उसकी अहमियत समझिएगा। आप 10 टेररिस्ट मार दो, क्या पाकिस्तान में 10 माताएं रोती हैं? क्या 10 परिवार जो हैं वो मातम मनाते हैं? आप 10 टेररिस्ट को मार दो, क्या पाकिस्तान के अंदर दहशत फैलती है? क्या पाकिस्तान की माताओं और बहनों में दहशत फैली है? क्या पाकिस्तान की सरकार को कोई बाध्य करता है कार्रवाई करो? आज हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रधानमंत्री ने कहा आत्मा पर घात किया है, तो इसका मतलब हिंदुस्तान की आत्मा रो रही है, हिंदुस्तान के लोग रो रहे हैं, हिंदुस्तान की माताओं में बह है, हिंदुस्तान के बच्चों में बह है, हिंदुस्तान के परिवार पीड़ित हैं। 1991 से 90 से लाखों परिवार पीड़ित है। क्या पाकिस्तान के परिवार पीड़ित हैं? क्या ये छोटी मोटी कार्रवाई से पाकिस्तान के परिवार पीड़ित होंगे? क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं वहां मातम मनने चाहिए? क्यों नहीं वहां कब्रें खुदनी चाहिए? अगर ये सब नहीं कर सकते तो ये जो कार्रवाइयां हैं ये चलती रहेंगी और अगली पीढ़ी भारत की इसी प्रकार से मातम बनाती रहेगी, पीड़ित होती रहेगी और आप जम्मू एंड कश्मीर को इसी तरह से बार बार पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करेगा। देखिए, आप सोचिए, क्या मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए ना, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, आप 20 टेररिस्ट मार दीजिए, क्या 20 माताएं रोने को हैं? कोई है पाकिस्तान में एक टेररिस्ट मरा हो, कहीं एक मातम मचाओ, आप मुझे बता दो, अखबार से बता दो। नहीं ना। अगर कारगिल में भी नहीं रोए वो, तो क्योंकि बहुत से लोग उनके वो थे जो नॉर्दर्न उनसे थे। तो अगर पाकिस्तान में पीड़ा नहीं, क्योंकि वहां उन परिवारों को हर्ट नहीं होता। जब 1971 में रोए थे ना, उन्होंने बाध्य कर दिया था, उनकी सरकार ने हथियार डाल दिए थे, उनकी सरकार ने उन्होंने अपनी मिलिट्री लीडरशिप को भगा दिया, सरकार खाली करवा दी। भाई, ये वक्त है उनको उन पर ऐसा आघात करने की कि उनकी जनता पीड़ित हो, और सिर्फ पीओके से पीड़ित नहीं होगी, पंजाब से पीड़ित होगी, सिंध से पीड़ित होगी, चारों तरफ। जब भारत उसको इस तरह से हताहत करेगा, जब माताएं रोएंगी, जब वहां कब्रें खुदेंगी, तो पाकिस्तान की इस सरकार को, पाकिस्तान के इस मिलिट्री रूल को, पाकिस्तान की इस मिलिट्री जनता को, पाकिस्तान की इस आईएसआई को, जो टेररिस्ट है, जो बुचर्स है, इसको उसकी जनता भगाएगी। अगर आप में दम है देश में, विशंबर जी, एक सवाल और, इस पीढ़ी में दम है जी, एक सवाल और। जाहिर है, जब भी कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्र प्रमुख अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए भेजता है तो वो चाहता है कि मिशन कामयाब हो लेकिन हमारा नुकसान ना हो, हमारी तरफ कैजुअलिटीज ना हो। क्या आप ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शंस देखते हैं कि हम युद्ध भी करें, उनको नुकसान भी पहुंचाएं और हमारा नुकसान कम से कम हो? देखिए मानक जी, मैं मिलिट्री एक सीनियर लेवल पे ब्रिगेडियर और कर्नल के बाद हम सीनियर लेवल पे काम करते हैं। जनरल कुलकर्णी तो बहुत सीनियर लेवल पे काम किए। मैं तो कई ऐसी विकल्प जानता हूं जो मैं टीवी पर नहीं शेयर कर सकता, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान ब्लीड करेगा लेकिन जिससे सिर्फ पाकिस्तान की जनता पे भी असर पड़ेगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आज आप ट्रीटी की बात करते हैं, जब वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, तो पता नहीं 3-4 साल बाद बीच में बारिशें होती हैं, दुनिया भर का पानी जाता है, पहाड़ी इलाका है, हमारी कितनी कैपेसिटी है रिटेन करने की, हमें बाध्य होकर पानी छोड़ना पड़े, हम कब तक, वो सब टाइम लेता है ना। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां आज घात करो, आज का मतलब मेरा ये नहीं अनप्रिपेयर्ड करो, और देखिए मानक जी, तो बहुत से ऐसे विकल्प हैं जहां पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हर्ट होगा, जहां उसकी पॉपुलेशन हर्ट होगी, और फिजिकली हर्ट करो पाकिस्तान को, फिजिकली उसकी पॉपुलेशन को हर्ट करो ना, डिस्ट्रॉय उसकी जितनी भी, मैंने कल भी बोला, जितनी पावर जनरेशन कैपेसिटी है, डिस्ट्रॉय।
एक बार फैसला लो ना, उसको करने दो। नुकसान होगा देश का, कोई बात नहीं, अगले 50 साल तो नहीं होगा ना, 100 साल तो नहीं ब्लीड करेंगे ना। वो कहता है हम इनको ब्लीड करेंगे। भाई हम आज तैयार हैं बलिदान देने के लिए, आप आइए मैदान में। जब आप ये भाषा बोलेंगे तो पाकिस्तान में दम नहीं है। आप का एक कदम उठाइए, जैसे जन कुलकर्णी ने कहा, उनकी सेना जो है बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप उनको 6 महीने, कई मेरे मिलिट्री लीडर्स कहते हैं प्रिपेयर करो, 6 महीने लो, 8 महीने, अरे वो भी प्रिपेयर करेगा, अरे उसके पास भी अलाइज है, अरे उसके पास भी तुर्की है, फलाना है, उसको भी हथियार देंगे। हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड आर्मी है, तो हमें इतना वक्त नहीं चाहिए कि भाई हमें, हमारे पास कंटिजेंसीज हैं, जैसे जन कुलकर्णी का, हमारे पास कंटिजेंसीज हैं, ऑप्शंस हैं, हम उनको एक्साइट। ठीक है, ओके आशुतोष।